अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाला हूँ। बटन लगेंगे, लेस लगेगी और उसके साथ लूप भी लगेंगे। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कॉलर की कटिंग कर लूँगा। कॉलर की कटिंग करने के लिए मैं बुकरम को इस तरीके से तय करना होगा। तय करने के बाद मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा और उसके ऊपर मैंने पौने 3 इंच पे निशान लगाना है। पौने 3 इंच पे मैं निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद जिस तरीके से हम लोग बे गले की शेप देते हैं, बे गले की जो शेप देते हैं, पौने 3 इंच से आगे बे गले की शेप देनी है। जिस तरीके से हम लोग बे गले की शेप देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने तोलना है। जितना आपको कॉलर चाहिए होगा आपने उस हिसाब से निशान लगा लेना है। और उसके बाद कॉलर की जो चौड़ाई होगी वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन इसमें मैं पौने इंच की रख सकता हूँ। आप तो आधे इंच की भी रख सकते हैं या फिर आप 1 इंच की भी रख सकते हैं। तो पौने इंच की निशान लगाने के बाद इस तरीके से मैं कॉलर की ड्राइंग कर लूँगा। कॉलर ड्रॉ करने के बाद मैं कॉलर की कटिंग कर लूँगा। इस कॉलर को मैं पेपर बुकरम पे कटिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसको जापानी बुकरम पे भी कटिंग कर सकते हैं। वो जो नॉर्मली जेंट्स जो कपड़ों के ऊपर चिपकती है वही बुकरम होती है, उसको जापानी बुकरम कहते हैं। अगर आप किसी भी दुकान वाले के पास जाकर दुकानदार से कह दीजिएगा मुझे जापानी बुकरम चाहिए, तो वो आपको जापानी बुकरम दे देंगे। तो वो थोड़ी सी महंगी होती है, तो आप उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मैं नॉर्मली इसी पे कटिंग कर लूँगा। और उसके बाद मैं पौने इंच की जो सेंटर की पट्टी होगी उसकी मैं कटिंग कर लूँगा। और ये मैंने जो पट्टी कटिंग की है वो बिल्कुल ज़ीरो साइज़ की बुकरम के ऊपर मैंने कटिंग की हुई है। और उसके बाद मैंने स्लिट कटिंग करनी है। स्लिट के लिए जो नॉर्मली पेपर बुकरम होता है उसी के ऊपर मैंने कटिंग करना है। और उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 सूत का दबाव लेके मैंने इसको कटिंग करना है, बिल्कुल सीधी स्लिट। और इसकी जो लेंथ होगी वो मैं 6 इंच या 6.5 इंच रख लूँगा। और उसके बाद इस तरीके से मैंने स्लिट की कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद तो चले जी हम लोग अभी इसको सारों को जल्दी से चिपका लेते हैं। मैंने डोरी पल्टी की हुई है, इसी तरीके से आपने डोरी पल्टी करनी है और उसके बाद गले पे ये वाली लेस भी लगानी होगी। तो चले जी जल्दी से हम लोग आगे चल के सीखते हैं इन सारों को। सबसे पहले मैं गला बना लूँगा। गला बनाने के लिए अभी मुझे हाले की कटिंग करनी होगी। फ्रंट को मैं इस तरीके से बिछा लूँगा और उसके ऊपर मैंने ऊपर से पौने 3 इंच और डीप पे मैंने 3 इंच की हाले की साइज़ रखनी है। और उसके बाद हाला कटिंग कर लेना है। ऊपर से मैंने पौने 3 इंच रखा है और डीप पे मैंने 3 इंच की रखा है। और उसके बाद हाले की कटिंग कर लूँगा। तो ये देखिएगा हाले की मैंने कटिंग कर ली है। हाले की कटिंग करने के बाद ऊपर से गला मैंने रखना है 8 इंच पे, 7.5 इंच ये गला तैयार आएगा। और उसके बाद इस तरीके से वी को रखना है और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको पलटी करना है। पलटी करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी ऑलरेडी मैंने यूनिक यूनिक डिज़ाइंस दिए हुए हैं और वहाँ पे मैं पिक्स वगैरह भी शेयर करता हूँ और आप लोगों का कमेंट्स का भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो अभी मैं इस तरीके से गले को पलटी करने के बाद इस पे मैं किनारे की सिलाई लगा लूँगा। इसको हम लोग लब की सिलाई भी कहते हैं। तो यहाँ से मैंने इस तरीके से इसको पलटी करना है। पलटी करके तैयार करने के बाद मैंने जो पट्टी बना के तैयार की हुई है उसको मैंने इस तरीके से सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं नोक बना लूँगा। ये देखें, इस तरीके से सेंटर करने के बाद इस तरीके से मैं नोक बना लूँगा। नोक बनाने के बाद इसको मैं कमीज़ के ऊपर रख के चेक कर लूँगा। ये देखें ज़्यादा नीचे या ऊपर तो नहीं जा रहा। चेक करने के बाद ये देखिए 17.5 इंच पे ये आ रहा है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इससे हटा के मैंने यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोगों ने इस पे लेस लगानी है। तो इस तरीके से उल्टा कर लूँगा और उसके ऊपर मैंने इस तरीके से ग्लू रख के ग्लू लगा लूँगा। ग्लू लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगानी है। अगर आप सिंपल सिलाई से लेस लगाना चाह रहे हैं तो आप सिंपल सिलाई से भी लेस लगा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आसानी के लिए मैं इस तरीके से यहाँ पे ग्लू लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ग्लू लगा लीजिएगा किनारे पे ग्लू लगाने के बाद मैं इस पे लेस लगा लूँगा। तो चलिए जी जल्दी से मैं इस पे ग्लू लगा लेता हूँ।
पट्टी पे मैंने ग्लू लगा दी है। ग्लू लगाने के बाद मैंने इस तरीके से लेस रख के इसके ऊपर लगा लेना है। ये देखिएगा, लेस को आपने एक जैसी रखनी होगी, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी ग्लू लगाने के बाद इस लेस को लगाने के लिए। तो सिंपली इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से पहले इस नोक पे लगा लूँगा। पट्टी पे मैंने लेस लगानी है। लेस लगाने के बाद फिर मैंने इस पे लूप्स लगाने होंगे। तो चलिए जी, जल्दी से इस पे मैं लेस पे लगा लेता हूँ। गले की पट्टी पे मैंने लेस लगा दी है। इसी तरीके से आपने लेस को लगा लेना है। लेस लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको उल्टा करना है इस तरीके से। ये देखिएगा, उल्टा करने के बाद ऊपर से आपने ये देखिएगा, ये जो मैंने डोरियाँ कटिंग की हुई या डोरियाँ बनाई हुई हैं, उसको आपने 2 से 2.5 इंच की या 2 से 2.25 इंच की जो लंबी आपने डोरियाँ कटिंग करनी है। जितनी आपने लूप्स लगाने हैं आपने उस हिसाब से फिर इन डोरियों को भी कटिंग कर लेना है। तो मैं तकरीबन ये 15 से 18 लूप में कटिंग कर लूँगा। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं अभी निशान लगा लूँगा। ऊपर से मैंने 1.25 से 1.5 इंच निशान छोड़ के मैंने इस तरीके से निशान लगाना है, और उसके बाद फिर मैं हर 1.25 इंच के गैप से मैं एक लूप लगा लूँगा। तो हर एक 1.25 इंच के गैप से मैं इस तरीके से एक निशान लगा लूँगा, ताकि मुझे इन लूप को लगाने में आसानी हो। तो बाद में मुश्किल होगा, इसलिए मैं सबसे पहले ही इन निशानों को लगा लेता हूँ। निशान लगाने के बाद फिर मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगा कि इस पे लूप किस तरीके से लगाने हैं। निशान सारे मैंने लगा लिए हैं। निशान लगाने के बाद इस पे मैं ग्लू लगा लूँगा इस तरीके से। ग्लू लगाने के बाद निशान के ऊपर ही मैंने लूप्स लगाने हैं। जितने बटन बड़े होंगे आपने उस हिसाब से लूप रखने हैं। ऐसा ना हो बटन छोटे हों, आप लोग फिर जब लूप इसको ज़्यादा बड़े लगा लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये देखिएगा, ग्लू लगाने के बाद में जो मैंने निशान लगाया हुआ है उसी के ऊपर ही मैंने इस तरीके से लूप को रख के लगाना है। तो चले जी, जल्दी से मैं सारे लूप इस तरीके से लगा लूँगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने ये लूप लगाए हुए हैं। ये देखिएगा, गले पे मैंने लूप भी लगा लिए हैं और साथ मैंने लेस भी लगा दी है। इसी तरीके से आप ग्लू की मदद से जब काम करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी हो सकती है। तो आप लोगों के लिए कोई टेंशन नहीं होगी। इसी तरीके से आपने इस गले वाली पट्टी को तैयार कर लेनी है। तो चले जी, हम लोग अभी इसको गले पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रंट के ऊपर इस तरीके से रख लूँगा। रखने के बाद बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पट्टी को पहले लगा लेंगे। तो एक साइड से मैंने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है, और जो जिस पे मैंने लूप नहीं लगाए हुए सबसे पहले उसी पे मैं सिलाई लगा लूँगा, ताकि मुझे बाद में सिलाई लगाने में कोई मुश्किल फेस ना करनी पड़े। तो इस तरीके से मैंने एक साइड पे लगा ली है। अब जो दूसरी साइड वाली जो है उस पे मैंने लूप लगाए हुए हैं, तो इसको मैंने इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल मिलाते हुए सिलाई लगानी है। ये देखें, बिल्कुल किनारे से किनारे मिलानी है। मिलाने के बाद फिर मैंने सिलाई लगानी है, ताकि ये गैप ना रखे।
तो बीच में जब गैप नज़र आता है तो वो बहुत बुरा लगता है। तो ऊपर से ही मैंने इन लूप्स को लगा लिया है। तो इसी तरीके से आपने पूरे गले पे लगा लेना है। तो लगा दिया मैंने। लगाने के बाद इसकी जो दूसरी साइड है यानी कि जो लेस मैंने लगाई हुई है उसी साइड पे भी मैंने किनारे की सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से मैं इस पे भी किनारे की सिलाई लगा लूँगा। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग इस पे सिलाई लगाते हैं। जी गले की पट्टी पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने भी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अभी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले कॉलर पे सिलाई लगानी है। तो कॉलर को मैंने चिपका लिया हुआ है। कॉलर को चिपकाने के बाद ये देखिएगा इस तरीके से बिल्कुल किनारे के साथ साथ यानी कि कॉलर के साथ साथ ही आप लोगों ने सिलाई लगानी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है, ना ही बुकरम से ऊपर चढ़नी चाहिए सिलाई और ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर जानी चाहिए। तो आपने सेम इसी तरीके से ही इस पे सिलाई लगानी है। ये देखिएगा इस तरीके से सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद आपने क्या करना है, 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है। तो कटिंग मैंने गले की कर दी है, कॉलर की कटी है। तो कटिंग करने के बाद इस पे मैं कट्स लगा लूँगा। जितने ज़्यादा और जितने करीब हो सकते हैं आप लोगों ने कटिंग कर लेने और इस पे कट्स लगाने हैं। जितने ज़्यादा कट्स लगा लेंगे तो कॉलर को पलटी करने में और बाद में नम ना नहीं आएगी इस पे, वरना अगर कट्स नहीं लगा लेंगे तो फिर नम आएगी इस पे, वो फिर तंग करेगी। तो इसी तरीके से आपने इस पे कट्स लगाने हैं। कट्स मैंने लगा दी है। लगाने के बाद चले जी मैं इसको इस्त्री करता हूँ। इस तरीके से फोल्ड करना है और उसके बाद फिर इस्त्री करना है। तो ये देखिएगा इस्त्री मैंने कर लिया है। इस्त्री करने के बाद यहाँ से मैंने 2 सूत का दबाव छोड़ते हुए बाकी जो भी फालतू कपड़ा है उसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से जो कपड़ा रहेगा उसको हम लोगों ने कॉलर पे चढ़ाना है। तो इस तरीके से मैंने कॉलर की कटिंग कर ली है। कॉलर को बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद बैग को मैंने इस तरीके से नीचे रखना है और फ्रंट को इस तरीके से ऊपर रखना है। रखने के बाद कंधे पे सिलाई लगानी है तकरीबन आधे इंच का दबाव लेके। ये देखिएगा इस तरीके से आधे इंच का आप लोगों ने दबाव लेना है। दबाव लेने के बाद आपने क्या करना है, इस तरीके से कंधे को जॉइन कर लेना है और हल्की सी यहाँ से भी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद आपने हाले को सबसे पहले कॉलर पे नापना होगा। अगर हाले छोटा आ रहा है तो आपने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है, लेकिन यहाँ पे हाला बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो मैंने इसी तरीके से ही कॉलर की कटिंग की हुई थी। अगर हाला सही से मैच नहीं आ रहा है तो हाले को आप थोड़ा सा कटिंग और कर सकते हैं। तो कटिंग करने के बाद फिर आप इसको चढ़ा सकते हैं। कॉलर को आपने इस तरीके से ऊपर रखना है और जो कमीज़ है उस वो नीचे होगी। बिल्कुल कॉलर की जो किनारी होगी उसी के साथ साथ मिलाते हुए आपने सिलाई को लगा लेना है। तो इसी तरीके से आपने पूरे कॉलर चढ़ानी है। कॉलर चढ़ाने के बाद फिर आपने कॉलर को जब अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे, इसकी फिनिशिंग की जो सिलाई लगाएंगे उस पर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों ने इसको लगा लेना है। कॉलर को इस तरीके से आपने ये देखिएगा इस तरीके से आपने इसको दबाव फिनिशिंग की तरफ रखना है और उसके बाद आपने किनारे की सिलाई लगानी है कॉर्नर पे। तो ये देखें इस तरीके से आपने सिलाई लगानी है। अच्छी तरीके से आपने सिलाई लगानी है ताकि सिलाई लगाते वक्त आपके जो कॉलर होगा उस पर कोई नम वगैरह ना आए या सिलवट वगैरह ना आए। तो इसी तरीके से आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगाते हुए कॉलर को चढ़ाना है। तो ये देखिएगा कॉलर पे मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद कॉलर मैंने चढ़ा दी है। अभी हम लोगों ने इस पे बटन्स लगाने हैं। गले को मैंने मुकम्मल तैयार कर लिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें मैं बटन्स लगाऊंगा ये वाले। तो चलिए जी जल्दी से हम लोग बटन लगा लेते हैं।
डिज़ाइन को मैंने बना के तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं चाहता हूँ आप भी अपनी कुर्ती पे इस तरीके से डिज़ाइन को बना लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं अपने व्हाट्सएप के चैनल का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ पे जाइएगा, उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे वॉइस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। और मैं अपनी व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे न्यू गले की डिज़ाइन भी शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।